Very good morning, all of you. Your friend, your supporter, Anurag Arya here from उत्तर प्रदेश मुरादाबाद. सुप्रभात दोस्तों. आपका दोस्त, आपका सहयोगी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से मैं अनुराग आर्या आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं. मॉर्निंग मसाला सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया. भाग्य उन्हीं का साथ देता है मेरे दोस्त, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं. और जब तक हमारा कोई टारगेट, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है. कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हम अपने जीवन में जब तक हम अपना टारगेट नहीं सेट करते. हार्टली वेलकम इन फोर्स डाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया. आप इंटरनेशनल वेबिनार में कनेक्टेड हैं साथियों, और बहुत तेजी से सेशन हाउसफुल होने की कगार पर. डायरी और पेन ले लीजिए साथियों, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है. एक ऐतिहासिक सेशन हमारे बीच में होने जा रहा है साथियों. सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं मेरे दोस्त, सपने अपलोड तुरंत हो जाते हैं, पर डाउनलोड करने में जिंदगी निकल जाती है. क्योंकि उन सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ता ही नहीं होता, सही गाइडेंस नहीं मिलता. लेकिन यू आर सो लकी, आपको सही रास्ता भी मिला है और सही गाइडेंस भी मिल रहा है टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से. तो जितने मर्जी आए उतने बड़े सपनों को अपलोड करें, क्योंकि हर सपना आपका पूरा होने जा रहा है मीट अ फोर्स के साथ. भीड़ हमेशा उसी रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है. लेकिन मेरे दोस्त, इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है. अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता और ना ही जान सकता है. क्योंकि जिंदगी हमारी है, हमें ही बदलनी पड़ेगी. कोई नहीं आएगा हमारी जिंदगी को बदलने. तो साथियों, आई होप डेट कि आपने डायरी और पेन ले लिया होगा और प्रॉपर अटायर मोड में बैठे हुए हैं. आज बहुत कुछ यहाँ से सीखने जा रहे हैं सब लोग. तो आज जबरदस्त सेशन को सुनने के लिए कितने लोग यहाँ पर तैयार हैं? जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, ड्राइव करके अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं, साथ में अपना सहयोग दें. क्या बात है. ऑल और द विजनरी, ऑल और द डायनामिक लीडरशिप, इट इज साइन ऑफ द योर सक्सेस. आप सभी महान योद्धा हैं, आप सभी दूरदर्शी हैं, और जो हैंड राइज करके आपने अपना उपस्थिति दर्ज कराया है, ये निश्चित रूप से आपकी कामयाबी का प्रतीक है. क्या बात है. थैंक यू सो मच. और इन्हीं हैंड रेस, इसी सहयोग, प्यार भरे सहयोग के साथ आज की जबरदस्त डायनामिक लेडी सिंघम को यहाँ आमंत्रित करने का समय हो चला है साथियों. लेकिन नारी शक्ति को सबसे पहले हम सभी नमन करते हैं, समस्त नारी इस विस्तर पर, क्योंकि बिना नारी के ये संसार अधूरा है. तो दो शब्द मुझे यहाँ पर याद आए हैं, और वो शब्द ये है कि बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है. बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, और आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है.
मेरे दोस्त, जब गरजती है नारी, जब गरजती है नारी शक्ति, तो इतिहास बदल देती है। जी हाँ मेरे दोस्त, आज का सेशन, इसीलिए मैं पहले ही पूर्व में बोल चुका हूं, बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इंटरनेशनल मंच पर मैं बुलाना चाहता हूं आप सभी के बेहतरीन सहयोग से द डायनेमिक लेडी सिंगर, नॉन अदर देन सिमरन बासवानी मैम। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। सबसे जय पहले तो हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर कि आपने हमें इनवाइट किया एंड यहाँ पे टाइगर टीम इंडिया के मंच पे जितने भी मेंबर्स आज सुबह की ट्रेनिंग में आए हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप सभी ने अपनी सफलता की ओर एक कदम और अग्रसर हुए हैं। अब एक लाइन से हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि आप सभी ध्यान से सुनिएगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। मीन्स सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखें, अगर आप जिस भी लेवल पे हैं उसमें अगर आप बेस्ट हो चुके हैं तो उससे आगे जाने की कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कीजिए। तो आज के सेशन की ओर हम लोग चलते हैं। मुझे यहाँ पर सर बताइएगा जरूर कि मेरा स्क्रीन शो हो रहा है। अनुराग सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार बता दें। यस, ऑल इज राइट। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जितने भी मेंबर्स हैं आप सभी के सामने ये कंटेंट आ चुका है, आप सभी ध्यान से देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है सबसे पहले है फिक्स माइंडसेट की ओर और उसके साथ ग्रोथ माइंडसेट। दोनों में फर्क क्या है पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट को समझेंगे कि हमारा जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट क्यों होना चाहिए, क्यों आवश्यक है। तीसरा, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो फिक्स माइंडसेट में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, उसे हम ग्रोथ माइंडसेट में कैसे बदलें उसके बारे में आज हम देखेंगे। चौथा, आपके हिसाब से सक्सेस क्या है और उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, ये आपको आज चौथे पॉइंट में देखने को मिलेगा। और जो पांचवा पॉइंट है वो है आपका मेटाफोर्स बिजनेस, जिसे हम सभी लोग यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं और टाइगर टीम इंडिया के मंच से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो मेटाफोर्स बिजनेस हर एक बिजनेस से बेहतर क्यों है। तो चलते हैं, आप सभी रेडी होंगे फिक्स माइंडसेट की ओर। सबसे पहली चीज कि हम फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच में डिफरेंस तो देख रहे हैं, लेकिन पहले ये पता हो कि फिक्स माइंडसेट होता क्या है। जितने भी मेंबर्स हैं आप सभी इसे अपने डेली रूटीन से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपका माइंडसेट ये है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है या कोई भी काम है, अगर आप उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिक्स माइंडसेट वालों के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या तो मैं कर सकता हूं या तो नहीं कर सकता हूं, या तो पास होऊंगा या तो नहीं हो पाऊंगा। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इनके पास नहीं होता। आप सभी अपने आप को देख पा रहे होंगे, आपने कभी भी अपने आसपास में भी ये चीज नोटिस की होगी, जब आप किसी को कॉल करते हैं या जब आप किसी से बात करते हैं अपने मेटाफोर्स बिजनेस के लिए, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं, सर ये मेरे बस से बाहर है, मैं इसे कर नहीं सकता, मैंने कभी किया ही नहीं, तो हो सकता है मैं यहाँ पे फेल हो जाऊं या मैं सक्सीड ना कर पाऊं। मतलब उन्होंने पहले ही कमिटमेंट दे दिया, पहले ही उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि हम नहीं कर सकते। राइट, ये माइंडसेट फिक्स कहलाता है। टारगेट कर दिया पहले ही बिना स्टार्ट किए कि ये नहीं हो पाएगा। सो आप सभी मेंबर्स में अगर ऐसे कोई मेंबर्स हैं जो इस चीज को अपने माइंड पे रखते हैं, तो इसे आप चेकआउट कर लीजिए, आपका फिक्स माइंडसेट है। दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? ये होता है एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। आपके पास कोई भी नई चीज आ रही है जिसे आप नहीं जानते, कभी आपने उसका कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया या कभी भी आप उस फील्ड में नहीं गए, लेकिन आप उसे सीखने की इच्छा रखते हैं, तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं। मैं आपको दोनों में एक इम्पोर्टेंट फर्क बता रही हूँ। यदि आप
फिक्स माइंडसेट में है तो फिक्स माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ आपको डिमोशन की ओर लेके जाता है। वो कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही आपको जजमेंट दे दिया कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, दोनों के अलावा और कुछ नहीं। सो हम सभी को सबसे पहले इसे समझना है कि हम फिक्स माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट में क्यों आए, ग्रोथ माइंडसेट क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप सभी को मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। जितने भी मेंबर्स हैं, आप सभी एक और चीज से एग्जाम्पल कर सकते हैं। आपने लाइफ में कभी भी कुछ अचीवमेंट लिया होगा, उस अचीवमेंट में आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर चुके, आपको बहुत तारीफ मिली, यहाँ पर आपका माइंडसेट फिर फिक्स हो गया। भले ही आप इससे पहले ग्रोथ माइंडसेट में थे, आपको तारीफ मिलनी शुरू हो गई, आपका फिक्स माइंडसेट हो गया मैं बहुत बढ़िया लीडर हो चुका हूँ, अब मुझे आवश्यकता नहीं है काम करने की। सो आपने अपने आप को वहां पर लिमिट लगा दी। क्यों? क्योंकि आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जिस लेवल को आप चाहते थे। सो आपने अपने आप को ग्रोथ करने में रोक दिया। अब आप आराम से बैठ गए। क्यों? क्योंकि आप कंफर्टेबल वे में आ चुके। लेकिन आप सभी को मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाह रही हूँ, मार्केट में हर बार न्यू न्यू चेंजेस आते हैं। चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केट में रहिए, चाहे आप इस बिजनेस में रहिए, चाहे आप मेटाफोर्स में रहिए, चाहे आप किसी भी इवन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में रहिए, हर दिन एक से एक लीडर, एक से एक दिग्गज लीडर आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को डेवलप करना शुरू किया एंड आपने अपने आप को रोक दिया। सो आप सभी मेंबर से इतनी रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी भी अपने आप को ये सोच रहे हैं कि मैंने इतना अचीवमेंट लिया और मैं खुश हो गया, तो अपने आप को मार्केट में फिर से उतारिए और एक बार देखिए कि आप किस लेवल पे हो अब के दौर पे, क्योंकि वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ग्रोथ माइंडसेट क्यों आवश्यक है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सेकंड पॉइंट जो हमारा है, ग्रोथ माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज जब आपने कुछ समय पहले अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से, अपने जुनून से अपना जो भी अचीवमेंट लिया वो उस समय का था, लेकिन अब आपको रेगुलर उस चीज को प्रयास करना है। क्योंकि जो ग्रोथ माइंडसेट है, जो आप हैं, मार्केट में आपको अपने आप को अपडेट रखना है, आपको रेगुलर उस लेवल पे खड़े उतरना है जिस लेवल पे आप पहले थे। क्योंकि जब आप एक बार कुछ अचीवमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आपको रेगुलर उस अचीवमेंट पे टिके रहना होता है। ये एक प्रॉपर लीडर की निशानी है। सो आप सभी से एक बात मैं बता रही हूँ, अगर आपको इस चीज में जस्टिफाई भी करना है, आप इजिली इसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि पिछले महीने आपने कितना टारगेट कंप्लीट किया, पिछले महीने आपने क्या अर्निंग निकाली, इस महीने की अर्निंग उससे डबल होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब पिछले महीने का रिकॉर्ड तोड़ दो। और वो कौन करेगा? सिर्फ आप। आपके अलावा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके इस रिकॉर्ड को तोड़ सके, क्योंकि आपने अपना रिकॉर्ड बनाया, आप ही अपने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ग्रोथ माइंडसेट में आने की, वो ये है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए, कभी भी कंपेयर मत करिए। बिकॉज जब आप किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं, तब आप अपने आप को डाउन फील करवाना शुरू करते हैं, या तो अपने आप को बहुत ऊंचा समझना शुरू करते हैं। बिकॉज दो ही चीज होंगी, या तो आप उससे बेहतर हैं या तो आप नहीं हैं। सो अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान करता है। सो इस चीज में आपको अपने आप को क्लियर करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो इस चीज को आप समझिएगा कि ग्रोथ माइंडसेट से आप बहुत आगे आ सकते हैं, आप अपने आप में बेहतर बन सकते हैं, और आप अगर अपने आप में बेहतर बन गए तो आप अपने हर एक फील्ड में ग्रो करेंगे, हर एक फील्ड में बेस्ट वर्जन बनेंगे। सो हम यहाँ पर अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर। आपको फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। थर्ड पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, हाउ टू ओवरकम फ्रॉम फिक्स माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। आप अपने फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में कैसे आ सकते हैं। कई सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते,
कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने कसम ही खा रखी है मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। मतलब आपने जब मार्केट में कॉलिंग्स करते हैं, जब आप मार्केट में अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, तब आपको ये चीज देखने को मिलती है, सर मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं इस बिजनेस प्लान को कर रहा हूँ, मैं इसी में खुश हूँ। भले ही उससे आप देखो कि वो 5 लाख का बिजनेस देकर के 80,000 भी कमा रहा है, उसमें वो खुश है, लेकिन इस बिजनेस में 5 लाख का बिजनेस देकर के वो 3.5 लाख रुपए भी कमा सकता है, लेकिन उसे ये चीज नहीं चाहिए। क्यों? उसका एक इम्पोर्टेंट रीजन है, उसे डर है अगर वो इस बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाया तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। कहाँ पे? जहां से वो आया था, राइट? इस चीज में बहुत सारे मेंबर्स हैं। दूसरा एग्जांपल आप अपने ऊपर ले सकते हैं। क्या? आपने कुछ मेहनत करी, आपने रेगुलर अपने बिजनेस को डेवलप किया एंड कुछ समय के बाद आपने कॉलिंग करनी कम कर दी या बंद कर दी। क्यों? बिकॉज आपका जो आंसर था, आपका जो रिजल्ट था, नहीं आ रहा था। कई सारे मेंबर्स के साथ ऐसा होता होगा कि आप लोग कॉलिंग करते हैं, हम भी उसमें हैं, हम भी कॉलिंग्स करते हैं। किसी दिन 5 कॉलिंग में ही 5 लोग डन, और किसी दिन 50 कॉलिंग करो तो भी नहीं होते। ऐसा आप सभी के साथ होता होगा, लेकिन आपको यहाँ पर कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, जजमेंट नहीं करने का। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को टारगेट ये करना है, जिस भी काम को आप कर रहे हो उससे प्यार करना शुरू करो। आप जितने भी बिजनेस को, अपने जो भी बिजनेस को कर रहे हैं, अगर आप आनंद के साथ करोगे, अगर आप हैप्पी होकर के काम करोगे, रियलिटी बता रहे हैं वो बिजनेस आपको दोगुनी खुशी दे करके जाएगा। क्यों? एक इम्पॉर्टेंट लाइन मुझे यहाँ पर याद आ रही है, आपने भी सुनी होगी, हम सबसे ऊपर कोई और भी है। इंस्टेड ऑफ बिजनेस, इंस्टेड ऑफ रिलेशंस, इंस्टेड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आप किसी भी फील्ड में रहो, आपसे ऊपर भी कोई है। ठीक है? आपसे ऊपर जो भी है वो आपको गाइडेंस करने के लिए है, आपको सही और गलत में इंफॉर्मेशन देने के लिए है। आपको उसे नेगेटिव नहीं लेना, आपको उसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, आपको ऑब्जर्व करना है। आप ऑब्जर्व करिए और अपने आप को डेवलप करिए। जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब मैं ये कार्य कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से कॉलिंग्स कर रहा हूँ या रही हूँ, और अगर इस कॉल में मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, मुझे इस तरीके से बात करने में रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो आपको अपने आप को डाउन नहीं करना कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं, आप अपने स्पॉन्सर से, आप अपने अपलाइन से बात करिए कि सर मैं इस तरीके से कॉलिंग कर रही हूँ, क्या कोई कमी आ गई या कोई गलती हो रही है तो प्लीज इसे सुधारने की कोशिश करिए। जब आप इसे इस वे में लेकर के चलोगे, आप रियलिटी में अपने आप को एक अलग ही लेवल पे पाओगे, बिकॉज आपने यहाँ पर जजमेंट नहीं किया, आपने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया है। ओके? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। जी सर। आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है मैम, आई थिंक। ओके, नहीं सर, स्क्रीन आ रहा है सर, आपकी तरफ नहीं आ रहा सर, आज आपका नेटवर्क इशू है सर। मैं एक बार फिर से करके देख लेती हूँ सर, मुझे कोई इश्यू नहीं है। अभी स्क्रीन शो हो रहा है सर? हो रहा है मैडम, ओके हो रहा है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम जितने भी मेंबर्स हैं, हमने अपने आप को एक चीज यहाँ पर ये देखी कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, राइट? और मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकती हूँ, बहुत सारे हमारी टीम में ऐसे मेंबर्स होंगे जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस चीज से अपने आप को छोड़ चुके हैं, अपने बिजनेस को ड्रॉप कर चुके हैं कि मैम हम काम तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, पर रिजल्ट नहीं आता। सो रिजल्ट तो आएगा, आप कंसिस्टेंसी तो रखो। इसका एक एग्जांपल और आप ले सकते हैं। आपने कोई भी चीज हो, आप सभी ने सत्संग देखा होगा, आप सभी ने जो कथा होती है उसे देखा होगा। सब में एक चीज होती है, आप अपने आप में ध्यान लगाओ, रेगुलर उसमें ध्यान लगाओ, आप एक दिन अपने उस ईश्वर को, उस इष्ट देव को पा लोगे। मतलब दिखा नहीं, और वो दूसरों को भी नहीं दिखेगा, बिकॉज आपकी जो मेहनत है वो दिखाई नहीं देती, आपकी सिर्फ सक्सेस दिखाई देती है। पीछे की कितनी मेहनत है वो लोगों को नहीं दिखता। और इस चीज में आपको अपने आप को रेगुलर करना है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है। ठीक है? जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आप सभी के साथ रिजल्ट नहीं आ पाता, आप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है अपने बिजनेस को डेवलप करने में, सो
अपने अपलाइंस के साथ बात करिए, अपने स्पॉन्सर से बात करिए। अगर वो उस लेवल पे सपोर्ट नहीं कर पा रहे, आप उनसे सपोर्ट लेकर के उनके अपलाइन से बात करिए। बिकॉज आपका मेन मोटिव है यहाँ पर अपने आप को ग्रो करना, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना। पूरी आपकी टीम में मीटिंग्स होती है, दोनों टाइम मीटिंग होती है, सुबह 8 बजे ट्रेनिंग की, शाम को 8 बजे प्रेजेंटेशन की। सो ये दोनों चीजें आपको ग्रो करेंगी। डिपेंड करता है आपका यहाँ पर माइंडसेट कैसा है, आपका यहाँ पर विजन कैसा है। सो यहाँ पर एक पॉइंट आप देख सकते हैं, फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में आने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने सिस्टम पे लर्निंग रेगुलर रखिए, आप कंसिस्टेंसी रेगुलर रखिए। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, आप अपने आप को कम मत समझिए। जब आप खुद को कम समझोगे, आप मार्केट में अपने आप आउटडेट हो जाओगे। तो अपने आप को आउटडेट नहीं करना, अपने आप को लेटेस्ट वर्जन बनाना है। ओके, और ये कैसे होगा? आप डेली न्यू ट्रिक्स सीखिए, न्यू टेक्नोलॉजी सीखिए, न्यू मेथड सीखिए कि हम कैसे अपने आप को ग्रो करें, कैसे हम अपने बिजनेस में अपने आप को एक बार नहीं बार बार अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सके, अपने आप को टॉप लेवल पे लेकर के आए। बिकॉज कई सारे मेंबर्स ऐसे हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, कई सारे एक मेंबर्स हैं, क्या बोलते हैं, पहली बार कर रहा हूँ मुझे नहीं बनेगा। भाई आप रहो चाहे हम रहो चाहे कोई भी रहे, लेकिन जिसने भी कोई वर्क को पहली बार किया उसने पहली बार ही किया था, उसने कभी इससे पहले नहीं किया। उसने जो भी काम किया पहली बार ही किया। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया पहली बार ही किया, लेकिन आप उसे बार बार करोगे, आप उस बिजनेस में बार बार अपना प्रेजेंट करोगे अपने आप को, आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। और सबसे चौथी चीज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अपने आप को ग्रीटिंग्स देना शुरू करिए, अपने लोगों को ग्रीटिंग्स देना शुरू करिए। मतलब आभार व्यक्त करना शुरू कीजिए। जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आप लोग आभार व्यक्त करने में संकुचित होते हैं, अगर आप संकोच करते हैं, तो मैं रियलिटी बता रही हूँ, आप अपने आप को इस चीज में थोड़ा सा भी अगर इम्प्रूव कर लेते हैं, चेंज नहीं करना, कोई भी अपने आप में बदलाव मत करो, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपको बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकता है। क्या? डेली आप अपने आप में 1% की ग्रोथ लाइए। कल आप क्या थे और आज आपने 1% ग्रो क्या किया। डेली अगर आप करते हो, एक साल में 365 दिन होते हैं, अगर आप डेली 1% भी अपने आप को सिखा रहे हो कुछ नया, तो आप 365 दिन में कितना कुछ सीख जाओगे आप खुद नहीं सोच सकते। आज ही आप अपना कमिटमेंट करिए कि आज जो भी आप हैं, आज से ही अपने आप में 1% की ग्रोथ लाना शुरू करेंगे, 1% का इम्प्रूवमेंट करना शुरू करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लोग क्या करते हैं, अपने आप को आज मैंने जो सीखा उससे रेगुलर रखना था, कंसिस्टेंसी के साथ रखना था, लेकिन कल मैंने कुछ नया सीखा और आज का फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट नहीं करना है, रेगुलर, उसको चलते रहने दो, चलते रहने दो, चलते रहने दो, अपनी आदत बन जाएगी। जिस भी काम को आप कर रहे हैं, आप उस काम को रेगुलर करते रहो। बस ये देखना है कि आपका वो काम, आपका जो वर्क आप कर रहे हो, क्या वो आपको बेनिफिट दे रहा है या आपको टाइम को वेस्ट कर रहा है। दोनों में एक ही चीज होगी, या तो आप बेहतर करोगे या तो आप नुकसान करोगे। सो अपने टाइम का वेस्टेज ना करें, आप खुद को इम्प्रूव करने में अपने टाइम को लगाएं। अगर आप ऑनलाइन अपना एंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग कुछ देखते भी हैं, इंफोटेनमेंट को देखो। आप अपने आप को हंसाने के लिए कुछ समय के लिए हंसाओगे, लेकिन इंफोटेनमेंट को आप देखोगे, आप अपने आप पे नॉलेज गेन करोगे। ये चीज मैं अपने आप में भी कर रही हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जो मेंबर्स को ये होता है कि मैम मैं अपने आप को ग्रो कैसे करूं, या हम अपने आप को ग्रो कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, इसे आप रिलेट कर सकते हैं, मैं कॉलिंग करता हूँ बट रिजल्ट नहीं आता, मैं इतने सारे लोगों से बात करता हूँ पर कोई मेरे से ज्वाइन ही नहीं होता, मैं इतने सारे लोगों को प्लान दिखाता हूँ पर कोई प्लान देखने के लिए हाँ ही नहीं करता, वो अपना प्लान देने लग जाते हैं। इन सब का एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आप जो चीज नहीं चाहते आप बार बार उस चीज को कह रहे हो। और आपको मैंने अभी एक बात कही, आपसे ऊपर भी कोई है और वो आपकी ये यूनिवर्स है, और ये यूनिवर्सल एनर्जी आपको यहाँ पे
सपोर्ट कर रही है, चाहे आप कंस्ट्रक्टिव वे में उसे सपोर्ट करवाइए, चाहे आप डिस्ट्रक्टिव वे में लीजिए। अगर आपने कोई भी चीज को बोला, वो एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसे आप एक बार कॉपी पे लिख करके देखना। आपको अपने आप को टॉप लेवल पे लाना है। आपने उसे लिखा और आप देखना वो एक लाइन है, वो एक सेंटेंस है, ठीक है। और दूसरा, आप यहाँ पर देखिए एक और सेंटेंस लीजिए, मैं लोगों से बात करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई ज्वाइन ही नहीं होता। आप चाहते कुछ और हो, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो चीज आपको ये बोल रही है, आपकी आज्ञा मेरा धर्म है। एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आप कह रहे हो, ठीक है, उस चीज को ये यूनिवर्स प्रेजेंट कर देगा। सो अगर आप अपने माइंड पे या डेली डेली एक चीज बोलते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप बार बार उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जिस चीज को आप नहीं चाहते। सो इससे आप कैसे चेंज करें, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने आज इसे सीख लिया या आपने इस चीज में अपने आप को इम्प्रूव कर दिया, आप रियलिटी में अपने 1 महीने के बाद अपने आप को देखिएगा, चेंजेस आपके हाथ में होंगे। क्या? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कोई भी चीज को, कोई भी थिंग को हटाया नहीं जा सकता, उसे रिप्लेस किया जाता है। आपके माइंड पे अगर ये चीज आ रही है कि मैं काम नहीं कर पाता या मेरे साथ रिजल्ट नहीं आता, थोड़ी देर के लिए आप बोलोगे यार मुझे ये चीज नहीं चाहिए, इसे स्टॉप करो, डिलीट करो, लेकिन कुछ समय के बाद आपके माइंड में फिर से वो ख्यालात घूमने लगेंगे। सो इस चीज को हटाने का, इस फिक्स माइंडसेट से बाहर आने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस फिक्स माइंडसेट से खुद को ओवरकम करने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिस चीज को आप नहीं चाहते उस चीज को उस चीज से रिप्लेस करिए जो आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हो आप इस बिजनेस में डेली का 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमाओ, तो आप अपने माइंड में बार बार उस चीज को मैसेज करिए कि मुझे इतना चाहिए और मैं इतना कमा रहा हूँ। बिकॉज जब आप किसी चीज में ऑलरेडी एंटर कर चुके होते हैं, जब आप उस दुनिया में एंटर कर चुके होते हैं, तो यहाँ पर आपको और आपके यूनिवर्स को एक मैसेज जाता है कि इस पर्सन के पास वो चीज है, ठीक है। तो उस चीज को रियलिटी में लाने में ज्यादा समय नहीं लगता। मतलब अगर आपको अभी भी ये चीज क्लियर नहीं हुई, एक सिंपल मेथड से बता रही हूँ। आप चाहते हो आपको इस महीने का जो पेमेंट हो, आपका जो इस महीने का बिजनेस हो, इनकम हो, वो आपकी 5 लाख की हो, ठीक है। 5 लाख की बिजनेस, 5 लाख की इनकम के लिए आपका क्या टारगेट होना चाहिए? मान लीजिए आपने अपने माइंड पे इस चीज को मैसेज किया, मेरे पास या मैंने इस महीने 5 लाख की इनकम निकाली, मेटाफोर से 50 लाख की इनकम निकाली, मैं उसका क्या यूज कर रहा हूँ, मैं उस पैसे के साथ क्या कर रहा हूँ। मतलब वो आपकी प्लानिंग है, आपने उस पैसे के आने के बाद अपनी प्लानिंग शुरू कर दी। सो जितने भी मेंबर्स हैं, आई होप आपको ये चीज कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी और कभी आपने इस चीज को ध्यान भी नहीं दिया होगा। और जितने भी मेंबर्स हैं जिनके साथ रिजल्ट नहीं आता, उनका सबसे मेन चीज यही है कि आपके पास अगर वो चीज आ भी जाती है तो उसके आगे का प्लान आपके पास है ही नहीं, वो नील है, उसे आप बनाओ। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो अब बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी प्लानिंग कर ली कि मेरे पास इतना पैसा हो, मैं इस लेवल पे रहूं, तो उसके बाद क्या? उस लेवल पे पहुंचने के बाद आप क्या करोगे? आगे की प्लानिंग पिछला आपका आना शुरू हो जाएगा। एक और चीज, अगर आज आप जो कुछ भी हो, आप अपने पास्ट के मेथड से थे, आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे, ठीक है। आज अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, तो अपने आप को नेगेटिव नहीं करने का, अपने आप को माइनस में नहीं लेके जाने का। क्यों? क्योंकि वो आप थे, आपने जो 1 महीना पहले जो भी काम किया उसका रिजल्ट आज आपको मिल रहा है। सो अगर आप अपने अगले महीने में जो चीज पाना चाहते हो, उसका रिजल्ट क्या होगा? जो आप आज करोगे। तो अपने आप को ग्रो करना शुरू कीजिए, अपने उस अचीवमेंट, उस टारगेट की ओर अपने आप को बढ़ाने में डेली 1 कदम बढ़ाना शुरू करिए, 1% अपने आप को ग्रो करना शुरू कीजिए। रियलिटी में आप 1 महीने के अंदर ही अपने आप को देखोगे, बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। सो जितने भी मेंबर्स हैं, आपको ये थर्ड पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। बिकॉज जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा आकर के फंसते हैं कि मैम मैं अपने आप को उस लेवल पे कैसे लाऊं। तो आप जिस लेवल पे भी अपने आप को लाना चाह रहे हैं, अपने निगेटिव चीज को रिप्लेस करिए अपने उस पॉजिटिव
थॉट से जो आप चाहते हैं, और ये सृष्टि आपको वो प्रदान करेगी, ये यूनिवर्स आपको खुद ला करके देगा। और अपने आभार को व्यक्त कीजिए, छोटी छोटी चीजों पे आप ग्रीटिंग्स दीजिए, अपने अपलाइंस को, अपने डाउनलाइंस को, अपनी टीम को। ऐसा बोलने का नहीं, फील करने का। जब आप फील करके बोलते हैं, वो चीज आपके साथ घटित होना शुरू हो जाती है, आपको खुशी महसूस करती है। और अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, या आपके माइंड पे मतलब पता नहीं है कि सक्सेस क्या होता है, बहुत सारे मेंबर सोचते हैं जो चीज मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई और मैं सक्सेस हो गया। नहीं, सक्सेस हर दिन आप होते हो। आप यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर गोल को लेकर के तो चल ही रहे हो, लेकिन आपका सक्सेस का मतलब एक और है, अपने आप को डेली बेस्ट बनाना। जब आप अपने आप को डेली बेस्ट वर्जन में लेके आओगे, आप अपने आप में सक्सेस हो रहे हो। आपने आज का गोल कंप्लीट किया, आप सक्सेस हो चुके हो। और जब आप अपने गोल को कंप्लीट करते हैं, अपने लक्ष्य को कंप्लीट करते हैं, खुद को भी आभार दीजिए कि आपने इस चीज को किया है, राइट। आपने इस गोल को कंप्लीट किया है, और इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार, आपकी भी बहुत बहुत बधाइयां। बिकॉज आप अगर नहीं होते तो ये चीज होना असंभव था। क्योंकि जिस भी टारगेट को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, जिस भी गोल पे आप आना चाहते हैं, उस गोल को पूरा कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ आप, जो आपको आईने में दिखाई देता है। उसके अलावा दुनिया की कोई भी पर्सन, कोई भी शक्ति नहीं है जो आपको आपके गोल की ओर पहुंचा सके। उसका पहला कदम आप ही हो। तो जितने भी मेंबर्स हैं, अपने आप को समझिए एंड अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए और उसकी ओर बढ़ने के लिए अग्रसर होइए। यहाँ तक ये 4 चीजें हैं, मैंने आप सभी को बताया। और कोशिश कीजिए अपने आप की स्ट्रेटजी, अपना विजन, अपना फोकस लेकर के चलना है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल पे एक कहानी बता रही हूँ, इसे आप रिलेट कर लीजिएगा अपने साथ। बहुत सारे मेंबर्स इस चीज से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको सक्सीड होना है, जो भी आपने अपना टारगेट लिया, शुरुआत की, अगर आपको लगता है मैं ये नहीं कर सकता, जो चीज नहीं कर सकता उसी को तो करना है। जो चीज ऑलरेडी पता है, जो चीज ऑलरेडी बनती हो तो बनती है, उसमें क्या आप नया कर रहे हो? जो चीज नहीं बनती, जिस चीज में आप अभी नए हो, उस चीज को ही तो करेंगे, तब तो जाकर के आप ग्रो करेंगे। उस चीज को इम्प्रूव करके अपने आप को प्रेजेंट करिए, किसी और को नहीं, खुद को। क्योंकि आप अपने आप में बेस्ट हो, अपने आप को दिखाओ, किसी और को मत दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका विजन। आपका विजन पूरा क्लियर कट होना चाहिए, दिखना चाहिए कि भाई मुझे इतना चाहिए, इतने समय में चाहिए। डेडलाइन दे दो और वो चीज आपको कहीं ना कहीं मिलने के लिए तैयारी शुरू कर देगी। आपने सुना भी होगा, किसी चीज को आप बहुत ही शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसमें सपोर्ट करती है उस चीज को पाने में। ठीक है, तो इस चीज में आपको अपने आप को समझना है। ये चीज थोड़ी स्पिरिचुअलिटी है लेकिन बहुत सपोर्टिव है। और यहाँ पर मैं आपको एक और एग्जांपल बता रही हूँ, वो है, आपने कभी कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। कछुआ रेगुलर चलता था, धीरे धीरे चल रहा था, और वो एक बार जीत गया। और खरगोश बहुत स्पीड से चला, उसने पूरी प्लानिंग की, स्ट्रेटेजी करी, लेकिन उसके बाद भी वो हार गया। क्यों? उसने थोड़ी सी लापरवाही करी, आलस करी, अरे यार जो मेरे कॉम्पिटिटर्स अभी तो बहुत पीछे हैं, आने दो, जब तक वो आते हैं तब तक हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। नहीं, तब तक आराम नहीं करने का जब तक आप अपने निर्धारित लक्ष्य को पा नहीं लेते। अगर आप उस लक्ष्य को पाने के बीच में अपने आप को ड्रॉप करते हैं तो आप हार जाओगे। क्यों? क्योंकि अब कोई कछुआ नहीं है, अब सब लोग खरगोश हो चुके हैं। ठीक है, सबके पास अपनी प्लानिंग है, सबके पास अपनी स्ट्रेटेजी है, और सबके पास अपना फोकस है। सिर्फ और सिर्फ कमी है तो उसको रेगुलर करते रहने में। राइट, मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा वीडियो प्ले कर रही हूँ। होप सो आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा।
अब आप सभी लोग अगर इस वीडियो को देखे हैं तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि आपका जो टारगेट है क्लियर कट होना चाहिए। आपने इसमें दो जो भालू हैं उन्हें देखा, जो बड़ा था आप उसे समझ लो आपका अपलाइन है, बीच में उन्होंने सपोर्ट किया था, हाथ तक दिया कि तू आ मैं सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन उस हाथ को पकड़ने में थोड़ी सी लेट हो गया और वो पूरा फिसल गया सिर्फ इस बिहेवियर में कि अब तो बस मेरा अपलाइन आ गया, अब तो मुझे सपोर्ट कर देगा, अब मेरे को करना क्या हो गया, उसने हाथ पकड़ लिया। ये चीज नहीं करने का, आप अपने आप को ग्रो करो। आप जब फिसलोगे गिरोगे तब जाकर के आप वापस उठोगे, लेकिन ये तब होगा जब आपका विजन क्लियर होगा, आपका फोकस क्लियर होगा। अगर फोकस क्लियर है, आपका विजन क्लियर है, तो स्ट्रेटेजी को तो चेंज करके हम लोग फिर से उसमें अपने आप को अव्वल कर सकते हैं। और आपने लास्ट पॉइंट पे देखा होगा, उस समय उसके जो मदर थी या उसके जो अपलाइन थे उन्हें हाथ भी नहीं लगाया उसको, और वो पर्सन खुद दौड़ करके अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा दिया, उसने उस टारगेट को पार कर लिया, राइट। तो आप सभी मेंबर से मैं इतना इम्पोर्टेंट एक मैसेज इसमें छुपा हुआ है, और वो ये है, आप अपनी टीम को बार बार सपोर्ट मत करो जिस दम पे वो आपकी टीम सो जाए, मतलब वो अपने आप को कंफर्टेबल स्पेस में ले आए। नहीं, आप अपने आप को कंफर्टेबल स्पेस में लाओ कब, जब आप उसमें लर्निंग करो, मेहनत करो। चाहे आप इसमें अपने आप को लीजिए अपने अपलाइन के साथ, चाहे आप अपने आप को लीजिए अपने डाउनलाइन के साथ। इतना प्रेज मत कर दीजिए कि सामने वाला खुश हो जाए और अपना माइंडसेट ही चेंज कर दे। अपने माइंडसेट को भी बनाइए, अच्छा रखिए, और आपकी टीम को, जितने भी लोगों के साथ आपकी टीम बनी हुई है, उन्हें आप तारीफ कीजिए भले ही, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे में, डिस्ट्रक्टिव वे में नहीं। मतलब आपने तो बहुत अच्छा किया और आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, ठीक है, ये तो ठीक है। दूसरा, आप कर रहे हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और मुझे ऐसा लगता है आप इजिली अब कर ले जाओगे। आप यहाँ पे दोनों में एक मैसेज छिपा हुआ है, आप समझ सकते हैं। आप इजिली अब कर लोगे, अब तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इससे क्या हुआ, उस माइंड में, उसके माइंड में ये चीज फिक्स हो गई, अरे अब तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैं हैंडल कर लूंगा, मेरे अपलाइन ने मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया कि बस अब आपकी मेहनत पूरी हुई, अब आप काम कर सकते हो। नहीं, अपने आप को रेगुलर, अपने आप को अपडेट करिए, मार्केट में खुद को उतारिए। जब आप खुद को बार बार मार्केट में उतारोगे, नए नए क्वेश्चंस आपके सामने अराइज होंगे, नए नए क्रॉस क्वेश्चन आपके सामने अराइज होंगे, और आप खुद देखोगे आपको कितना सारा चेंजेस देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में पहले रहे हो, आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, लेकिन डेली एक से एक धुरंधर पैदा हो रहे हैं, एक से एक दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, राइट, और वो आपसे भी बेहतर करते हैं। तो आपको और उनको देखना ये है कि कंसिस्टेंसी कौन मैनेज कर रहा है। आप रेगुलर अपनी कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए, अपडेट करिए, खुश रहिए। खुश नहीं रहोगे काम नहीं होगा। हैप्पी रहो, जैसा भी है खुश हूं, चलने दो, चलेगा, ठीक है। अपडेट करते हुए, नेगेटिव वे में खुश नहीं होने का, खुद को सीखिए और सिखाते चलिए। अब यहाँ पर सबसे मेन टॉपिक रख रही हूँ, जितने भी मेंबर्स मेटाफोर्स के बारे में हल्का फुल्का ही सही समझते हैं, और कई सारे मेंबर्स को ये पता नहीं है कि हम मेटाफोर्स में क्यों काम करें। कितने ऐसे मेंबर्स होंगे आज के इस सेशन में जिन्हें ये चीज पता नहीं है कि हम मार्केट में जब किसी को कॉल करते हैं, वो अपना बिजनेस प्लान बताने लग जाते हैं, और आप उनके बिजनेस प्लान को सुनते हो और अपना माइंडसेट चेंज करते हो, अरे यार मेटाफोर्स में तो बनेगा नहीं, चलो मैं किसी और में ही काम करता हूँ, वहां पे ग्रोथ होगी। नहीं, आपका सब कुछ सही है, लेकिन अपने विजन को आपने डामाडोल कर दिया। आपका विजन कैसे क्लियर होगा, मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जितने भी मेंबर्स हैं, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिए, अब आपकी कॉपी की आपको आवश्यकता पड़नी है। सबसे पहले हम यहाँ पर मेटाफोर्स और इसके बिहाफ में दूसरा बिजनेस जो कि जॉब है, हम लोग यहाँ पर पहले क्लियर करेंगे। जॉब में आप काम करते हैं, पैसे कमाने के लिए हर कोई काम कर रहा है, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे नौकरी करो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग करो, चाहे कुछ भी करो, पैसे कमाने के लिए ही कर रहे हैं। जितने मार्केट में ऐसे लोग हैं जो ये चीज कहते हैं कि मैम पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उनके लिए नहीं होगा, लेकिन अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए पैसा है। साथ में हम एक और चीज कहते हैं, अपने साथ पैसा तो कमाओ, लेकिन उस तरीके से कमाओ
जिसमें आपके ऊपर कोई दाग ना लगे, कोई निशान ना आए, मार्केट में कोई ये ना बोले कि इस पर्सन ने मुझे इस तरीके से लगाया, स्टार्टअप करवाया, उसके बाद गायब हो गया। नहीं, आप क्लियर कट बताओ। अगर आप मार्केट में बात कर रहे हैं, अगर आप कॉलिंग उठा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जिन्होंने प्लान समझा नहीं, बात समझी नहीं, उठा करके कॉलिंग शुरू कर दी। गलती मत करिए, बिकॉज अगर आप ये काम करते हो, आपने अगर सामने वाले के आंसर को पूरा क्लैरिफाई नहीं किया और आपने बीच में अपने आप को डाउन कर दिया या कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, तो इससे आपका कोई नुकसान हुआ ना हुआ वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बिजनेस में हजारों लाखों लोगों का आपने नुकसान करवाया, जो लोग इस बिजनेस में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, राइट? बिकॉज जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आपको प्लान क्लियर नहीं है तो उसको पहले क्लियर करिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, आप डेली उस चीज को समझिए, सीखिए, और क्रॉस क्वेश्चन अगर मार्केट में आते हैं, आप उनसे बात करिए। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कॉल कभी भी कट मत करिए। जब आप किसी न्यू व्यक्ति से बात करते हो, सामने वाला आपको देखना चाहता है कि आप कितने पानी में हो, और अगर आप घबरा गए या आपने सर हो गया ठीक है, आप नहीं कर पाते, छोड़ दो, आपने कॉल डिस्कनेक्ट करी, नहीं, आप एक लाइन से उसे कहिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ और ये आपका लर्निंग थिंग में आता है, आप उन्हें ये चीज बता सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन उनके पास आया है और आपके पास उसका आंसर नहीं है, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्हें ये बताइए कि सर आपने बहुत अच्छा किया और मुझे खुशी है कि मैंने आपसे बात की है, जिसकी वजह से मुझे ये सवाल आ चुका है, और आपको मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज अगर आपने ये सवाल नहीं पूछा होता तो मुझे अभी न जाने कितने लोगों से बात करनी होती, और हो सकता है ये सवाल मेरे पास आता भी या नहीं भी आता, और आपने ये सवाल किया, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, आप तो इस आंसर को लीजिए और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके बाद मुझसे ये सवाल कोई और भी पूछे। तो आप सिर्फ 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए या 30 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं अपने स्पॉन्सर को कवर करता हूँ, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, एक बार वो मेरी अगर फोन उठाते हैं तो ये सवाल मैं उनसे रखूंगा, और इसी बहाने आपकी भी उनसे बात हो जाएगी। हो सकता है आपको और भी कुछ ऐसा पता चल जाए जो मैं आपको नहीं बताया हूँ। ओके, तो आप सिर्फ मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं उन्हें एक बार कॉल कर रहा हूँ। आप उनसे इतना बात करिए एंड अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस करिए। कॉन्फ्रेंस करने के बाद आप उन्हें बताइए कि सर एक न्यू गेस्ट हमारे साथ कॉल पे है एंड उनका कुछ सवाल है, मैं आपको एक बार कॉन्फ्रेंस करता हूँ, एंड आप एक बार कवर कीजिए, उन्हें एक बार डील कीजिए कि क्या उनके सवाल है और कैसे इसे क्लियर करना है, राइट? इसी बहाने मुझे भी सीखने को मिलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है। सो आप सभी को ये आंसर क्लियर हुआ होगा कि जितने भी मार्केट में आपके पास क्रॉस क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को आपको समझना है, और इसका मतलब ये नहीं कि बार बार अपने अपलाइन को पकड़ना शुरू करो, नहीं, आप अपने आप को सीखना शुरू करो। सो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत माइनर पॉइंट्स है लेकिन बहुत काम के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आप जॉब पर्सन है, आपने अपने आप को ये देखा होगा, जॉब में टाइम फ्रीडम नहीं होती। आपको सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक देना है, सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक अपनी ड्यूटी देनी है। उसके बाद आप अपना सैलरी निकाल सकते हो, मतलब टाइम फिक्स देना ही देना है, यहाँ पर फ्रीडम नहीं है। लेकिन मेटाफोर्स में यदि आप काम करते हैं, आपको टाइम फ्रीडम पूरी है। दूसरी चीज, आपके पास यहाँ पर स्पेस फ्रीडम नहीं होती जॉब में, आपको कहीं ना कहीं पर्टिकुलर जाकर के ड्यूटी देनी है, चाहे आप ऑफिस वर्क करिए, चाहे आप फील्डिंग वर्क करिए। अगर आप फील्ड पे जाते हो, सुबह 8 बजे आपको तैयार होकर के निकलना है, अगर आप देर कर दोगे, आप कहीं ना कहीं अपने टाइम को लॉस करवाओगे, इसीलिए आपको जाना पड़ेगा। मेटाफोर्स में आपको स्पेस फ्रीडम है, आपको कहीं भी जाना नहीं है, किसी से भी मिलने की आवश्यकता नहीं है ऑफलाइन। और कुछ लोग काम करते हैं, उसके लिए मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं आपको कुछ कहूंगी। लेकिन जो पर्सन जॉब वाले हैं, उन्हें आप बता सकते हो कि सर आपको डेली यहाँ पे बहुत ज्यादा दौड़ धूप नहीं करनी, आप कहीं पे भी रह करके अपना वर्क कर सकते हैं। तीसरा है मनी फ्रीडम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जितने भी मेंबर्स हैं वो सब लोग परेशान हैं पैसों को लेकर के। आज हमारे वर्ल्ड में 95% 90% लोग ऐसे हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पैसे की, और हर कोई व्यक्ति आज के समय में महंगाई के दौर से गुजर रहा है।
चाहे वो कितना भी बड़ा लेवल का पर्सन क्यों ना हो, लाखों करोड़ों कमाता हो, लेकिन उसके उतने ही बड़े खर्चे हैं। सो आपको अपने आप को इस चीज में अपग्रेड करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ताकि आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सको और अपने साथ जिन पर्सन को आप ला रहे हैं कॉन्फिडेंस से बात कर सको। ठीक है, घबराना नहीं है। सो आपको यहाँ पर मनी फ्रीडम मिलती है। आप किसी भी जॉब में काम कर लो, आपको देखने को मिलेगा महीने की सैलरी या हफ्ते में सैलरी, राइट? इसके अलावा कोई नहीं। और एक होता है मजदूरी, जो दिन में आपको एक एक दिन में मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पर इंस्टेंट फ्रीडम है, इंस्टेंट आप पे आउट है। आप जब चाहो अपने अकाउंट में विड्रॉ करिए, कोई कंडीशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। ये चीज आपको मेटाफोर्स देता है। तो आप अपनी जॉब को करते हुए भी मेटाफोर्स को कर सकते हैं। जितने भी जॉब पर्सन है, आप उन्हें ये पॉइंट रखते हैं, सामने वाला आपके साथ डील हो जाएगा। दूसरा है बिजनेस पर्सन। अब कोई पर्सन जो अपनी दुकान चला रहा है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, किराने की दुकानदार, अपना शोरूम के दुकानदार, कपड़े के, जूते के, पता नहीं कितनी सारी मार्केट में आपको दुकानें देखने को मिलती हैं। उन दुकान के जो दुकानदार हैं, मतलब उस दुकान के जो मालिक हैं, एक बार उनसे पूछिएगा कि एक बात बताइए सर, इस बिजनेस को आप चला रहे हैं, कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं पहला प्रॉब्लम होता है कि मेरा ये बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। इस महीने अगर मैंने इतने का बिजनेस नहीं किया तो मेरा उतना अमाउंट नहीं निकल पाएगा। अपनी दुकान में जितने भी लोगों को उन्होंने नौकरी दे रखी है, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, सभी को पे आउट देना है, चाहे बिजनेस आए चाहे ना आए, पैसा देना है। कितना हेडेक होता होगा आप समझ सकते होगे। कंपनी के ओनर भी जानते हैं कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो पर्सन नौकरी कर रहा है वो अपनी नौकरी कर रहा है, वो फिक्स अपनी मेहनत देगा, लेकिन जो खुद का स्वरोजगार, जो खुद का बिजनेस कर रहा है, वो अपने लिए मेहनत देगा, बिकॉज उसको ही करना है, उसे ही ग्रो करना है। इसे आप मेटाफोर से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अंतर केवल इतना है, बिजनेस में जो मालिक है उसको टेंशन होती है कि भाई मेरा बिजनेस ग्रो करे ना करे, इस महीने इतना बिजनेस देना है, क्लोजिंग करनी है तो काम होगा। और मेटाफोर्स में कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल फ्री होकर के काम कर सकते हैं। आप पूरे मेंटली यहाँ पर फ्री होते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पर बिजनेस में ना कोई सामान खरीदना बेचना है जो एक्सपायर हो, ना आपको यहाँ पर कोई ऑफलाइन काम करना है, ना ही आपको यहाँ पर किसी को सैलरी प्रोवाइड करनी है। मतलब मेटाफोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि मिस्टर लाडो ने यहाँ पर क्रिएट की है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। आज जितने भी मेंबर्स हैं, आप सभी लोग मेटाफोर्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। मतलब आज अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, मतलब उन्होंने जितने भी उनके एम्प्लॉयज थे, वर्कर्स थे, उनका काम उन्होंने हल्का कर दिया। इस माध्यम से आपको यहाँ पर इंस्टेंट पे आउट आते हैं, इंस्टेंट आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, इंस्टेंट आपको कमीशन आती है और इंस्टेंट आईडी प्लेसमेंट होती है। साथ में आपको यहाँ पर पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन देखने को मिलते हैं। जो भी चीज अगर आप ब्लॉकचेन में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी से यूज कर रही है, आपके जितने भी मार्केट में एजुकेशनल डेटा है, आज इंडिया का जो एजुकेशनल डेटा है वो जल्द ही ब्लॉकचेन में जा रहा है। कानपुर का डेटा ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय हो चुका है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में ही बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहे हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे स्टेट्स में क्रिप्टो करेंसी के एटीएम आ रहे हैं। कुछ समय पहले भी आपके पास कुछ वीडियो आए होंगे जो कि आप क्रिप्टो करेंसी को अपना सेंड करके रुपीस विड्रॉ कर सकते थे। ये चीज आपको देखने को क्यों मिल रही है? बिकॉज आज इंडिया की गवर्नमेंट ने भी इसके बेनिफिट को समझा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सिर्फ इतना समझिए, ये एक ऐसा लेजर है, एक डिसेंट्रलाइज लेजर है जो कि आपके डेटा को, आपके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट करता है, जहां जहां पर इंटरनेट अवेलेबल है। जिस भी डिवाइस में इंटरनेट अवेलेबल है, आपका पूरा डेटा विद इन सेकेंड में रिकॉर्ड होता है और वो ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट होता है। इस वजह से आपका यहाँ पर जो डेटा है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फीड हो चुका है, जिसे आप हटा नहीं सकते, रिमूव नहीं कर सकते, जिसके कारण से मार्केट में आपको चोरी का खतरा, आपके साथ फ्रॉड का खतरा
ये सब कम हो चुका है। और इसी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट ने भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत बड़ा एक योजना तैयार की है, जिसे आप लोगों ने सुना होगा, पायलट प्रोजेक्ट के नाम से कहा जा रहा है। ई रूपी लॉन्च हो चुका है। तो जितने भी मेंबर्स हैं, अगर अभी क्रिप्टो करेंसी का इस न्यूज को नहीं सुने हैं तो कृपया इसे सुनिएगा, और ये आपको इस मेटाफोर्स में बहुत बड़े लेवल पे ले जाने की हिम्मत रखती है। हम यहाँ पर बिजनेस और जॉब को क्लियर कर चुके हैं। अब जितने मेंबर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, उनके लिए एक सिंपल मेथड बता रही हूँ। किसी भी कंपनी में आप काम कीजिए, आपको बीवीपीवी का प्रॉब्लम, कैपिंग का प्रॉब्लम, लेग मेंटेनेंस का प्रॉब्लम और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं, कंडीशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग आते थे जिस विजन को लेकर के मार्केट में, हम अगर काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, पैसिव इनकम आने लग जाएगी। और लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने सालों साल दिए हैं, लेकिन उनकी उस लेवल की इनकम नहीं आ पाई है। क्यों? क्योंकि मेहनत आप करते हो, जब कमाने की बारी आती है तब लग जाती है कंडीशंस, तब लग जाती है कैपिंग। और मेटाफोर्स का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पर कैपिंग नहीं है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, कोई एडमिन सर्विस चार्ज नहीं लगता। आप तुरंत के तुरंत अपना पैसा लीजिए, तुरंत के तुरंत अपना विड्रॉ कीजिए और जितना कमाना चाहो उतना कमा सकते हो। बिकॉज आज के समय में लेटेस्ट बिजनेस, एडवांस बिजनेस है आपका मेटाफोर्स, और आपको यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम, अनलिमिटेड बेनिफिट्स, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी देता है। आपकी जितनी हिम्मत हो, आपका जितना दम हो, उतना आप कमाओ, क्योंकि इस बिजनेस में पावर है। आप एक दिन का 1 लाख भी कमाओ, 1 घंटे का 1 लाख कमाओ, चाहे एक एक मिनट का 1 लाख कमाओ। डिपेंड ये करता है कि आपका विजन कितना है, आपकी भूख कितनी है, आपको चाहिए कितना। उसके साथ थोड़ी सी मेहनत, एक कदम और आपके साथ आप देखिएगा आपको कितना बड़ा बिजनेस और कितनी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी के साथ आज मैं अपने वाणी को विराम दूंगी, और आप सभी जितने भी साथी हमारे साथ आज इस मीटिंग में बने रहे, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप सभी ने आज के सेशन को सफलतापूर्वक सुना और हमारे साथ इस सेशन को सक्सेसफुल बनाया है। इसी के साथ हम अपने आज के को-होस्ट पार्टनर को इनवाइट करना चाहेंगे। यहाँ पर कुलदीप सैनी सर अवेलेबल हैं। तो कुलदीप सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सर आप कंटिन्यू करें। एंड बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेटाफोर। बहुत बहुत बधाई मैम आपको, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने आज का सेशन कंडक्ट किया। मैं बात करूं, आज के सेशन ने बहुत कुछ ऐसी चीजें मुझे भी सिखाई जिनकी कहीं ना कहीं मुझे जरूरत थी। और मैं बात करूं, आज वाकई में काबिले तारीफ आपका सेशन रहा। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम हमारे पास में 2 मिनट है, और हमारे बीच में एक ऐसी महान शख्सियत है, एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी है जिनको सुनने के लिए हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए हमारे ग्रेट मेंटर श्री अनुराग सर, आपका वेलकम है सर। आप आइए और 2 शब्द जरूर कहें। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले हम सब मिल करके मैम का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सेशन आज का रहा है। और जैसा मैंने पहले ही पूर्व में अवगत कराया था स्टार्टिंग में, कि आज का जो सेशन है अल्टीमेट यानी कि ऐतिहासिक होने जा रहा है। तो रियली में बहुत कुछ हमें आज सीखने को मिला। हमने जाना कि हम फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट किस प्रकार से कर सकते हैं। हमने जाना कि हम कैसे अपने माइंडसेट का ग्रोथ कर सकते हैं, इसके साथ साथ उसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर आज जानी है साथियों। तो ये आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा, और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से हमारे बीच में मैम के द्वारा वीक में वन टाइम मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 टाइम सेशन मिलता रहे, चाहे वो ट्रेनिंग सेशन हो, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊंगा, क्योंकि समय बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। और आप सभी पार्टिसिपेंट, सभी फैमिली मेंबर्स का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी के बेहतरीन सहयोग के लिए, क्योंकि आप और हम मिलकर के बहुत बड़ा कर सकते हैं साथियों। और अकेला कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं होता, तो अगर सब लोग मिल जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, और मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से आज
इवनिंग सेशन में 7:55 पर अपने निर्धारित समय। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर with metaphors. Thank you so much, all of you.